शुक्रवार की सुबह, इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और भाई साहब एक बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट अब हमारे पीछे है। कर ली मोटा मोटी डाइजेस्ट हमने वो लंबे अरसे से जिसका इंतजार था, ट्रम्प साहब की सो कॉल्ड डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स। थोड़े बहुत रिवर्बरेशंस अभी भी फील करेंगे अपन, लेकिन मोटा सेशन तो हमारे पीछे है और बढ़िया सेशन था। इनफैक्ट कल का इंटरडे आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। दुनिया भर में कल सुबह हाहाकार मचा हुआ था। वो याद होगा आपको, फ्यूचर्स के आंकड़े, यूएस के, एशियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस, उन सब के बीच में हमने भी दबाव के साथ शुरुआत करी थी। भाई 185 190 अंक शुरुआती टिक्स में भारतीय बाजार दबाव के साथ खुले थे। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उसके बाद कहना चाहिए एक रेजिलिएंट रिबाउंड था। बढ़िया रिकवरी ट्रेड प्ले आउट हुआ और फिर पूरे सेशन लार्जली एक वेल डिफाइंड रेंज थी जिसमें हम दिन भर कामकाज करते हुए नजर आए। फाइनली उतने इंपॉर्टेंट दिन केवल 1/3% के दबाव के साथ समाप्ति करी। अच्छा, इस हफ्ते का, क्योंकि आज आप देख रहे हैं मूड माहौल थोड़ा सा और गड़बड़ा रहा है, तो इस हफ्ते का अब तक का कामकाज जो है वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। मंडे हॉलिडे थी, एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद अपन लौट के आए थे और उस दिन आपको याद होगा एक तगड़ा वॉलेटाइल सेशन था। अचानक चले और उसके बाद तगड़ी धुलाई हो गई थी भारतीय बाजारों की। वो जो मंगलवार की इंट्राडे रेंज थी, उसी के बीच अब हम पूरे हफ्ते अब तक सिमटे हुए। अब उसमें वो टैरिफ का इंतजार और टैरिफ का डाइजेशन सब हो गया। इस रेंज में एक चीज नोटिस करेंगे आप, पिछले 3 दिन का हाईलाइट है लोअर लेवल्स पे एक बेहद स्ट्रांग डिमांड जोन, 136, 145, 160 की ब्रैकेट। ये एक सॉलिड डिमांड जोन के तौर पे उभरता हुआ। हाँ, लास्ट 2 दिन 23,303, 23,350 कह लीजिए, 300, 350 का जोन, वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस के तौर पे सामने आता हुआ। तो ये वो डिफाइंड मार्कर्स हैं जिस पे अपने को पैनी नजर रखनी होगी। एक डेडलॉक कह लीजिए बुल्स और बियर्स के बीच में इस समय नजर आ रहा है। ऐसे में अंडरटोन है कैसी, किसके फेवर में डेटा टिल्ट हो रहा है, इस पर अपन वीरू से आगे बातचीत करेंगे। पहले ग्लोब पर नजर। कल पस्त थे, आज आधे % के दबाव के साथ शुरुआत होगी। 100 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन होगा, ऐसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। एशियन मार्केट्स हमारे साथ वो भी कल रिएक्ट कर चुके हैं, फिर भी आज का मूड देखिए आप, सल्की कर रहे हैं। लाजली ठंडाई और दबाव के साथ ही कामकाज होता हुआ, क्योंकि अच्छा, यूएस के मार्केट्स के लिए तो कल पहला सेशन था रिएक्शन का। कल सुबह तो हम फ्यूचर्स देख के कामकाज कर रहे थे। फ्यूचर्स में तगड़ा पेन था। फ्यूचर्स क्या दिखा रहे थे कल जब हमने सेशन क्लोज करा था? 2.5% से 3.5% का दबाव था यूएस के फ्यूचर्स में। डाउ था 1100 पॉइंट पकड़ लीजिए दबाव में। एक्चुअल सेशन में पेन उससे कहीं ज्यादा निकला। 1600, 1700 पॉइंट डाउ दबाव में। तीनों बेंचमार्क्स 4% से 6% का दबाव। जो हमने डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा पेन। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में क्या लिखा था? 2020 के बाद, कोविड के बाद से सबसे तगड़ा एक दिन का पेन आपकी स्क्रीन पे। 5 साल में इतना खराब सेशन यूएस में नहीं देखने को मिला। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी पस्ती पड़े हुए हैं। तो हैंडओवर क्लियर है, जो छोड़ा था उससे ज्यादा दबाव डाइजेस्ट करना है। इसीलिए एशिया और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी का मूड थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा। पर उनका तो बनता है, उनके लिए सरदर्द खुद ही का लिया हुआ है, तो इसीलिए मूड बनता है उनका इस तरह का। पर हॉर्मास बताएंगे कल और आज के बीच में क्या क्या बदला, कैसे वहां के लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं ट्रम्प साहब की डिस्काउंटेड टैरिफ्स, और मूड बन कैसा रहा है। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मेक अमेरिका वेल्दी अगेन के चक्कर में $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हो गया कल वॉल स्ट्रीट पर। और सारे बेंचमार्क्स जो है अगर आप अब देखें, $2.5 ट्रिलियन, अपना बाजार $3 ट्रिलियन के आसपास का होगा। 4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन डॉलर का, तो आधे से ज्यादा वाइप आउट हो गया। 2/3 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा भारतीय बाजार वाइप आउट कर दिया उन्होंने एक दिन। ओके। और अगर आप बेंचमार्क्स भी अगर देखें तो अपने रिकॉर्ड स्तरों से अब हर एक बेंचमार्क उनका, तीनों और रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप है, सारे के सारे अब करेक्शन टेरिटरी में जा चुके हैं। डाउ 10% है। नैस्डैक अब ऑलमोस्ट बेयर मार्केट में जा चुका है, 18% नीचे है अब अपने रिकॉर्ड हाई से। रसल 2000 ऑलरेडी बेयर मार्केट में जा चुका है क्योंकि 22% नीचे गिर चुका है अपने रिकॉर्ड हाई से। और कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं था जो कल बचा नहीं। डॉलर,
क्रूड, सोना, क्रिप्टो सभी में कल बिकवाली देखने मिली। कोई ऐसा ये नहीं था कि कोई एक हेवन बाइंग हुई या कुछ ऐसा हुआ, हर जगह पर कल भारी बिकवाली हमें देखने मिली। सर्विसेज पीएमआई का आंकड़ा जो आया उसने भी सेंटिमेंट सुधारने में कोई मदद नहीं की, क्योंकि 50 का आंकड़ा आया था, 53 के अनुमान थे। और जो एम्प्लॉयमेंट का जो आंकड़ा था वो 2023 के बाद से सबसे तेज़ गति से कम हुआ है। तो वो एक और बात थी जो थोड़ी सी चिंताजनक थी और जिसकी वजह से बाजार पर और दबाव देखने मिला। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जो है डटे हुए हैं अपने स्टांस पर और कह रहे हैं कि ऑपरेशन होना था मरीज़ का, ऑपरेशन हो चुका है, मरीज़ अब ठीक ठाक है और आगे चलकर और मजबूत होगा और स्ट्रांग होगा और रिजिलियंट होगा। ये उन्होंने कल ट्रूथ सोशल पर लिखा। अब लेकिन अब ये कह रहे हैं, किसी ने बाजार दिखा दिया होगा उनको कि देखिए क्या हो रहा है बाजार में, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि कोई देश आकर हमें कुछ फिनोमिनल ऑफर करे। अब फिनोमिनल की परिभाषा तो वही जाने, मगर अब जो है रिसेशन के अनुमान जो है सारे अर्थशास्त्री बढ़ा रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने ये चेतावनी दी है कि अब रिसेशन के ऑड्स जो है 60% के हो गए इस साल। और यूबीएस का मानना है कि अगले 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। सारे इकोनॉमिस्ट जो है ये कह रहे हैं कि पीसी के जो अनुमान है वो अब आप 3-3.5% से बढ़ाकर 4 से 5% कर लीजिए। नोमुरा ने तो लगभग 5% के ही अनुमान दिए हैं। बार्कलेज तो इस साल नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है। और इसके बाद जो कल ऑटो टैरिफ लागू हुए हैं उस पर कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की है और 25% के रिटेलिएटरी टैरिफ जो है ऑटो इंपोर्ट्स पर अमेरिका पर लगा दिए हैं। और इसकी वजह से सारे ऑटो कंपनीज कल बेहद दबाव में थे। 5 से 9% की गिरावट थी। जनरल मोटर्स में, फोर्ड में, स्टेलांटिस ने कनाडा और मेक्सिको दोनों में अपना प्रोडक्शन रोक दिया है। और फोर्ड ने जो है डिस्काउंट्स अनाउंस किए हैं कंज्यूमर्स के लिए। वोक्सवैगन ने तो अब ये कह दिया है कि हम जो गाड़ियां यूरोप से भेजेंगे यूएस में वो इंपोर्ट फीस लगाकर भेजेंगे, तो और आपको महंगी खरीदनी पड़ेंगी गाड़ियां डीलर्स को। कल एक और चीज हुई, तेल की कीमतों में भारी बिकवाली हुई और वो टैरिफ की वजह से नहीं हुई, वो ओपेक की वजह से हुई। ओपेक जो प्रोडक्शन बढ़ाने वाला था, जितना बढ़ाने वाला था उससे उन्होंने अब यह ऐलान किया कि उससे तिगुना बढ़ाएंगे। जो 1.5 लाख बैरल बढ़ाने वाले थे वो अब मई के महीने से 4.5 लाख बैरल प्रतिदिन बढ़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से कल ब्रेंट और WTI दोनों में 7% की गिरावट थी। और वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि काफी सारे ऐसे सदस्य हैं ओपेक के जो अपने जो आवंटन किया गया है उनका उससे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनको लाइन पर लाने के लिए ओपेक ने ये कदम उठाया कि भले प्राइसेस गिर जाए मगर आप जो है आपके प्रोडक्शन कोटा से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आज का सबसे बड़ा इवेंट यही है कि जेरोम पावेल आज बयान देने वाले हैं शाम को। उनके वक्त के हिसाब से शाम को पहला ऐसा बयान होगा उनका ये टैरिफ के इस इवेंट के बाद। आज का दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर नॉन फार्म पेरोल्स का है। महीने दर महीने थोड़ी सी कमी आने की उम्मीद है, 1,40,000 के अनुमान है, मगर अब इसे लैग ही समझ लीजिए क्योंकि असली डेटा जो है हमें इस महीने देखना होगा कि किस तरह का निकल कर आता है। और जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ने का अनुमान है। तो फिलहाल के लिए तो ये बड़े ट्रिगर है। और फिच ने चीन को डाउनग्रेड कर दिया है, उनकी सॉवरेन रेटिंग को A+ से A कर दिया है। ये टैरिफ्स के बाद हुआ ना? हाँ, ये कल शाम को आया था ये। और उन्होंने कहा था कि ये जो है रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करता, एक बायस डिसीजन है। चाइना कह रहा है, उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बयान दिया है। तो काफी सारा ये बहुत खराब हैंडओवर आया है। आज के बड़े इवेंट्स तो आपके सामने ही है। लीजिए भाई, ये है ग्लोब की तस्वीर। खूब पेन अमेरिकी मार्केट्स में। S&P तो वापस करेक्शन टेरिटरी में चला गया। बिल्कुल, सारे तीनों चले गए। लीजिए भाई साहब, ठीक है, बनता है। ट्रम्प साहब ने सबको तगड़ा सरदर्द दे दिया है। और कल तो बहुत ज़्यादा वो जो स्लेट लेके खड़े थे ना, उसके गणित पे सवाल है। बहुत लोग उठा रहे हैं कैसे हिंदुस्तान का आपने X डिसाइड किया, कैसे चाइना का Y, जो टैरिफ्स इम्पोज किए थे हम उसका आधा डिस्काउंटेड टैरिफ दे रहे हैं, वो गणित कैसा है, तो उस पर बहुत तगड़े सवाल उठ रहे हैं। खैर, और ट्रम्प साहब वैसे अब बाजार देख के सच है धीरे से, उनका वो व्हाइट हाउस ऑफिशियल तो कह रहे थे हम निगोशिएशन वाला नहीं है ये मामला, अब वो निगोशिएट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बार्गेनिंग टैक्टिक ही थी ले दे के, ऐसा लगता है। खैर, ये अच्छा, ट्रम्प साहब का मूड वैसे जब टैरिफ अनाउंस की तो कॉलर चढ़ा हुआ था। एक इमेज व्हाइट हाउस ने शेयर करी थी कल, ऑलमोस्ट फ्राइडे, बड़ा ब्रीजी सा लग रहा था भाई को कि हमने जो करा कमाल कर दिया। अब स्टॉक मार्केट की चाल देख के शायद थोड़ा बहुत लाइन पे आ रहे हैं। खैर, वीरू के पास चला जाए और समझा जाए अब ये सब जो है ग्लोब का निचोड़ और अपना डेटा किस तरह की तस्वीर प्रेजेंट कर रहा है, हमें अप्रोच क्या रखना है निफ्टी बैंक में। कल निफ्टी आपकी स्क्रीन पर है, कल था तो बुल्स का अपर हैंड।
बड़ा दिन था और इंट्राडे में गजब की रिकवरी थी। निफ्टी बैंक बढ़िया स्टेज सेट कर रहा था, अपने ग्राउंड को फर्मली होल्ड कर रहा था। आज कई सारे बैंक्स और फाइनेंशियल्स के बड़े बड़े अपडेट्स पर हम रिएक्ट करने जा रहे होंगे। और एक और हाईलाइट है, इस हफ्ते मैंने रेंज दिखाई थी, इस हफ्ते की मार्केट ब्रेथ रखिएगा। निफ्टी इधर उधर घुमाओ, लार्ज कैप्स की कहानी कुछ और होगी, यह है ब्रॉडर मार्केट्स का परफॉर्मेंस। इवन वह ट्यूसडे के दिन जब तगड़ी पिटाई हुई थी, हर दिन एडवांसेस के गजब के फेवर में यह बाजार रहा। यह हाईलाइट अब तक की रही है, पर यह हिस्ट्री है। आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन खड़ा है, सामने खड़ा है, उसके बाद वीकेंड। वीरू, गुड मॉर्निंग। भाई साहब, क्या अप्रोच रखा जाए, क्या लगता है निफ्टी बैंक की चाल? गुड मॉर्निंग आशीष। एक अमेजिंग जिसे कहते हैं ना, रेजिलियंस इंडियन मार्केट्स ने कल दिखाई। नॉट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक, तमाम स्टॉक फ्यूचर्स आप डेरिवेटिव्स में जितने हैं उनकी ब्रेथ को देखिए। वो पता है, एक हेडलाइन बड़ी सही थी आज सुबह। सबको मुक्का पड़ा, अपने को चाटा टैरिफ्स में, इसीलिए हम थोड़े से और रेजिलिएंट नजर आ रहे थे। एक्चुअली हमारे सारे पीयर्स की टैरिफ तगड़ी थी, तो हेडलाइन ये बात कल हो रही थी एग्जैक्टली। खैर, मैं आता हूँ आशीष अब रणनीति पे। आशीष, आपको याद होगा कल जब हम इस वक्त मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, 400 करीब 450 अंक निफ्ट नीचे था। मैंने एक बात कही थी कि ये पुल बैक मीनिंगफुल हो जाएगा इफ वी सस्टेन अबाउट 23,161। फ्रेंकली स्पीकिंग 23,161 क्या था? 20 डे की ट्रैजेक्टरी आप रीगेन कर गए। निफ्टी बैंक 50,810 10 डे आप होल्ड कर गए। निफ्टी ऊपर के साइड नहीं निकला अबाउट 310, वो मैं एग्जैक्टली कल 9:45 पे ट्वीट भी किया था, क्योंकि कल एक्सपायरी थी। कल 23,300 पे 12 बजे तक 5 करोड़ कॉल खड़ी थी, तो ऊपर हम ज्यादा नहीं गए, थोड़ा निफ्टी आईटी का प्रेशर था, बट कुल मिला के निफ्टी ने 20 डेमा को होल्ड किया, निफ्टी बैंक ने 10 डेमा को होल्ड किया, और टुवर्ड्स द एंड पीएसयू बैंक्स वर इन एक्शन। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें, जब काफी हद तक ये यूएस का डैमेज प्राइस में है? पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। कल एफआईएस ने कैश मार्केट में सेलिंग करी और लगभग 2806 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। डीआईएस ने करीब 221 करोड़ रुपए की बाइंग करी। एफआईएस ने देखिए, क्योंकि सिंस इट्स इवेंट, ये बड़ा ग्लोबल इवेंट है, अपनी पोजीशंस को हेज भी करना होता है, तो इंडेक्स पे वो शॉर्ट है। 1910 करोड़ रुपए का कल इंडेक्स बेचा, 1700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 9100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, और उनके नेट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट्स जो हैं वो आशीष इस वक्त खड़े हैं 73,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब इन 73,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से हमें तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि हम 23,150 और 23,000 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड कर रहे हैं। ये ट्रैजेक्टरी क्यों इंपॉर्टेंट है आगे समझाऊंगा भी, बट ये 73,000 कॉन्ट्रैक्ट से हमें तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप 23,150 के ऊपर हैं। लेके आइए अब लेवल्स। कल निफ्टी ने क्या किया, मतलब ऑप्शन राइटर्स ने। ऑप्शन राइटर्स, एक चीज आपको देख के अच्छी लगेगी कि खड़े हैं 23,500 पे। दैट्स गुड। आई मीन, उन्होंने 23,400 की कॉल पे कल ग्रिप नहीं ली, 23,500 पे बहुत दूर जाके खड़े हैं। 47 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, और उससे पहले 23,300 की कॉल, जो कि कल का स्विंग आई था। और निफ्टी आशीष नीचे 65,23,000 की पुट पे और 23,200 की पुट पे 39 लाख। मोस्ट स्ट्रॉन्ग, आई मीन आउटस्टैंडिंग हुआ वो है 23,000 पे विद स्ट्रॉन्ग पीसीआर। लाइए अब पिरामिड्स को आप देखिए। जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉल राइटर्स थोड़ा दूर खड़े हैं, वो इस जोन में नहीं है, और पुट राइटर्स 23,000 पे, 23,100 पे, 23,300 पे प्लेस्ड है। सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ 23,000 के पुट पे। लेवल्स लेके आइए, पहले बेस लेके आइएगा। देखिए, हम आज ग्रेजुअली डिक्लाइन होंगे, डिक्लाइन के बाद पुल बैक दे देंगे। मैं थोड़ी पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। बेस 1 होल्ड्स इंपॉर्टेंस, ये बहुत क्रिटिकल बेस है, दैट्स 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर यहां बाजार टिक गया तो अच्छा है, अगर ये टूटा तो एक बार के लिए अ स्लिप टुवर्ड्स 23037 लुक्स पॉसिबल। बट ये स्ट्रक्चर तब तक कोलैप्स नहीं होगा जब तक 23,027, 22,978 पॉसिबल है। तो जब तक नहीं टूट रहा है, सो अ स्लिप टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल, बट बेस 1 एंड बेस 2 बोथ कैपेबल ऑफ जनरेटिंग पुल बैक। कहां तक? अगर होल्ड कर गए तो अब पुल बैक टुवर्ड्स RS1 क्या है, लेके आइएगा प्लीज। वही ट्रैजेक्टरी जो कल का हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी था, 23,305 और 349, और ये ट्रैजेक्टरी कट गई तो आपका स्विंग 527 तक भी आ सकता है, जो बाद में कह रहा था कि कॉल राइटर्स दूर खड़े हैं। याद रखिएगा,
हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस परसिस्ट करता है 23,100 और 22,977। अगर ये है तो आपका स्ट्रक्चर सेफ है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज वीकली क्लोज है। सो अगर आप 23,100 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो सेफ क्लोज है, और 23,300 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज है। निफ्टी बैंक कल एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया टुवर्ड्स एंड। पीएसयू बैंक्स ने काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दी। आखिरी के 300 पॉइंट पीएसयू बैंक्स के थे। ज्यादातर में लॉन्ग बिल्डअप हुआ और शॉर्ट कवरिंग हुई। पुट राइटर्स कहां पे खड़े हैं? 51,000 पे, 51,200 पे। कॉल राइटर्स ने कहां ग्रिप ली है? 52,000 की स्ट्राइक पे। गैप डाउन यहां भी होगा। बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पर। बेस 1 थोड़ा सा ऊपर आ गया है, यानी 10 डेमा और पुट राइटर्स का जोन। सिंपली मींस कि जब तक आप 51,300 200 की ट्रैजेक्टरी में खुल रहे हैं, आप उस डिप को बाय कर सकते हैं। टिल द टाइम यू आर अबव बेस 1 आप सेफ हैं। और याद रखिएगा, एज ऑफ नाउ फॉर एवरी लॉन्ग ट्रेड सप्लाई जोन परसिस्ट RS1 लेके आइए। RS1 स्क्रीन पे, वो कॉल राइटर्स का जोन। यहां पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिए, और फ्रेश अप मूव के लिए, बड़े ब्रेकआउट के लिए आपको 52,058 की जोन को पार करना होगा। आशीष। परफेक्ट। चलिए पुणे ले चलता हूं आपको आज की बढ़िया सी 2 ट्रेडिंग पिक्स के लिए। राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब जुड़ते हुए। बढ़िया ब्रीजी मॉर्निंग है पुणे में, मतलब मुंबई से इस समय भी मैं देख रहा था 5-6 डिग्री तो ठंडा ही है मामला। सतपुते साहब, ऐसे में कोई बढ़िया से स्टॉक आइडियाज जिससे कमाई हो जाए वीकेंड से पहले? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, डेफिनेटली मार्केट थोड़ा गर्म है, लेकिन पुणे ठंडा है। कल यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई थी रात को, और शाम को बारिश हुई थी? 1.5 घंटे की, हाँ 1.5 घंटा बारिश थी। देखिए आशीष जी, आज के जो पिक रहेंगे वो सेल साइड के ट्रेड रहेंगे, और दोनों में आप कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन है, एक इनहेरेंट वीकनेस थोड़ा सा इसमें है। तो पहला पिक रहेगा वो रहेगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, आईटी से रहेगा, क्योंकि आईटी में कल हमने ब्रेकडाउन देखा था, उसमें से केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में ऊपरी लेवल पे एक बुल ट्रैप दिखता है, तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बेचेंगे। हाँ, और एक चीज मैं केपीआईटी में ऐड करना भूल गया, कल इसमें ओपन इंटरेस्ट देखिए, प्राइस वाज डाउन बाय 7% एंड ओपन इंटरेस्ट वाज अप बाय 24%। तो हेवी शॉर्ट बिल्टअप केपीआईटी में है, तो सेल करे 1230 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1150 ये इसका टारगेट रहेगा, जो इसका रिसेंट लो था एक बार के लिए हिट करेगा। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी बेचे। सेकंड, वोल्टास, जो मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन है, 2 दिन से ये अटका पड़ा है, अपने लेवल को बचा रहा है। ये 1340 का लेवल ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है आज टूटेगा, और जो टारगेट आएगा वो 1300 आएगा। पहला टारगेट 1300 रहेगा। 1300 पे पुट राइटर खड़े है, लेकिन लगता है 1300 एक बार के लिए पेनिट्रेट करके 1270 तक जाएगा। सो वोल्टास बेचे, 1385 का स्टॉप लॉस। ओके, केपीआईटी टेक और वोल्टास। सतपुते साहब परसों से मेरे ख्याल से वोल्टास मेंशन कर रहे हैं, और ये स्टॉक आज भी प्रिफर्ड सेल के तौर पे आपकी स्क्रीन्स पे। कल तो मेरे ख्याल से पुणे में पानी भी नहीं आ रहा था ना, कल वाटर सप्लाई कट थी ना मामला? हाँ सही में थी। बहुत खबर रखते हो आप पुणे की। साहब आपकी खबर नहीं रखो किसकी, ऊपर वाले ने इसलिए आपको पानी बरसा दिया, कम से कम टोटी से नहीं आ रहा था तो ऊपर से आ जाए। राजेश जी, आपके घर में कैमरा लगा रखा है क्या उन्होंने? हाँ, लगता है मुझे वो से चेक कितना करना पानी गिरा, पड़ेगा। कब गिरा, कब नहीं गिरा, कब सूखा था, कब तरल था, सब मालूम होता है। कल असल में दिन ऐसा पूरे था, पर अपनी पैनिक था ग्लोबल मार्केट, इसलिए बता नहीं पाया आप लोगों को। पुणे में कल वाटर सप्लाई कट था, तो बारिश हो गई भाई। लीजिए सतपुते साहब नहा तो लिए खिले दे के। सतपुते साहब से 8 बजे के शो में बातचीत वापस करेंगे। कंचन से जान लेते हैं वो एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहे कैसे। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एचडीएफसी के साथ, जहां पे कंपनी का जो ग्रॉस एडवांसेस है उसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 5.5% की बढ़त देखने को मिली है। अगर इस टाइम पे कासा डिपॉजिट की बात करी जाए तो ये भी 5.7% बढ़ के 8.29 लाख करोड़ पे आ पहुंचा है। एयूएम एवरेज की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें 7.5% अप्रोक्सीमेटली एक बढ़त देखने को मिली है साल दर साल। बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं, 31 मार्च तक
जो कंपनी का टोटल कस्टमर फ्रेंचाइजी है वो बढ़ के हो गया है 10 करोड़ का, यानी कि 10 यानी कि अगर हम Q4 में देखें तो कंपनी ने लगभग 47 लाख की यहाँ पे बढ़ोतरी की है। नए लोन्स की बात करी जाए तो 36% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। AUM कंपनी का 26% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर केवल Q4 की बात करी जाए तो 18,700 करोड़ का कंपनी ने AUM बढ़ा है। वहीं जो डिपॉजिट बुक है उसमें भी 19% की बढ़त देखने को मिली है। परफेक्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हटा पे रखिएगा। अच्छा, आज की इंटरेस्टिंगली ब्रोकरेज रिपोर्ट जो है वो भी एक दिग्गज फाइनेंशियल दिग्गज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे UBS की रिपोर्ट आई है। खड़ा है 780 के आसपास, UBS कह रहा है 840 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए, अपग्रेड कर रहे हैं न्यूट्रल पर, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। उनका कहना है न्यूट्रल इसीलिए क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस्ड है अपने, लेकिन हम EPS प्रोजेक्शन जो है FY26 FY27 की वो रेज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसीलिए टारगेट प्राइस ऊपर गया है। और बढ़ा क्यों रहे हैं? इनका मानना है कि लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, इनकम टैक्स रिबेट सामने खड़ा है, 8th पे कमीशन के रिकमेंडेशंस आने हैं, ये सब लोन और डिपॉजिट ग्रोथ को बूस्ट करेंगे SBI के। बात तो सही है, रखिए रडार पे इस काउंटर को भी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी कॉल्स के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब से करेंगे बातचीत। मनोज जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं बस आपके पास। गुड मॉर्निंग आशीष जी। मैंने आपको इक्विटीज के लिहाज से तब और अब दिखाया था, अब बाकी एसेट क्लासेस। 3:30 बजे कल शेयर बाजार ने कहां छोड़ा था सारा मामला और आज सुबह कहां है? ट्रम्प साहब का इंपैक्ट कंटिन्यू कर रहा है। कल बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा था, ठंडे ही पड़े हुए नजर आएंगे। सोना अब वो खैर ठीक है, इवेंट से पहले बहुत तगड़ा स्पाइक आया था, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, पर अभी भी 3100 के ऊपर कंसोलिडेट करता हुआ। क्रूड 74-75 से 2 दिनों में 70 के नीचे स्लिप हो चुका है। हॉर्माज ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी क्यों क्रूड इस तरह से करेक्ट कर रहा है, पर इन सब के बीच में कमोडिटीज में आज कैसे कमाई हुई? मनोज सर गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। आज के प्रिफर्ड पिक्स क्या होंगे सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। हम बिल्कुल यहाँ पे जो ट्रेड टैरिफ अनाउंसमेंट हुए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिला है। स्पेशली चाइना के ऊपर जो हायर टैरिफ्स अनाउंस हुए हैं उसके चलते हम देख रहे हैं कि मेटल और एनर्जी में बड़ा प्रेशर है, तो ये प्रेशर यहाँ कंटिन्यू रह सकता है। सिल्वर के प्राइसेस में कल जो है बड़ा फॉल देखने को मिला था इंटरनेशनल मार्केट में 8% का, तो हमारा मानना है कि गिरावट थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है अगले कुछ सेशंस के लिए। तो आज यहाँ सेल ऑन राइज की रणनीति रखना चाहिए। 95,300 के स्तर पर बिकवाली की सलाह रहेगी मे कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉप लॉस एक 96,100 का रखना है और यहाँ पे डाउनसाइड टारगेट जो है 93,800 के रहेंगे। मेटल में यहाँ पे जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, कॉपर में हमने देखा है कि LME पे कल जो सपोर्ट्स लेवल थे $9,440 के वो ब्रीच होते हुए नजर आए थे, तो कॉपर में यहाँ गिरावट थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। LME 9200 एक बार जो है टेस्ट कर सकता है, तो उस लिहाज से कॉपर में भी बिकवाली की सलाह रहेगी 872 के स्तर पर। 878 का स्टॉप लॉस रखें, नीचे में 860 और 856 तक के लक्ष्य रहेंगे। मनोज जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ के ये बढ़िया ट्रेड्स देने के लिए। कॉपर अप्रैल वायदा बेचने के मौके और लाइकवाइज चांदी मई वायदा में एक सेल रिको लेवल्स और खास तौर पे स्टॉप लॉसेस नोट डाउन कर लें। जाते आते आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे है आज, चाइना आज, हांगकांग के बाजार बंद हैं, चिंग मिंग फेस्टिवल। बेसिकली जैसे अपन डिसीज्ड की रिस्पेक्ट में पितृपक्ष मनाते हैं, वैसे ही वहां पे भी यही होता है। ताइवान चिल्ड्रंस डे बना रहा है, एक दिन 2 दिन से चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रहा है। स्टॉक मार्केट बंद है वहां के, गजब है एकदम। शाम 6 बजे, क्योंकि ये पहला फ्राइडे है नए महीने का, डिटेल्ड यूएस की मार्च की जॉब्स रिपोर्ट आनी है और उसके बाद 8:55 रात में यूएस फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पॉवेल की इकोनॉमिक आउटलुक पर स्पीच है। उनके साथ साथ बाद में माइकल बार और क्रिस्टोफर वॉलर FOMC मेंबर्स, इनकी स्पीचेस भी लाइंड अप हैं और ये सारी स्पीचेस इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद अब स्पीचेस सामने आएंगी, जो इंपॉर्टेंट है।
वरुण बेवरेजेस, डीसीएम श्रीराम एक्स डिविडेंड हो रहे हैं, वो स्क्रीन पर आ जाएगा। बायोकॉन फंड रेजिंग करने जा रहा है लेकिन कमर्शियल पेपर्स के थ्रू, तो मेरे ख्याल से स्टॉक इंपैक्टिंग नहीं। हेक्सावे टेक्नोलॉजीज इंटरिम डिविडेंड कंसीडर करेगा और पावर ग्रिड बॉन्ड्स के इशुएंस पे विचार कर रहा होगा, बेसिकली फंड रेजिंग की तैयारी कर रहा होगा। ये सब बोर्ड मीट्स हैं आज। हमारा सर्विसेज पीएमआई 10:30 बज जाएगा, उसके साथ फिर मैन्युफैक्चरिंग जो आ चुका है, कंपोजिट पीएमआई सामने आ जाएगा। शाम को 5 बजे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के आंकड़े, वो बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स। पार्लियामेंट में कल वक्फ बिल पास हो गया, आज लास्ट डे है बजट सेशन का। पीएम मोदी बैंकॉक थाईलैंड कल पहुंच चुके हैं, आज वो बिम्स्टेक समिट अटेंड करेंगे, उसके बाद श्रीलंका दौरे पे चले जाएंगे। आज रिलीजेस हैं, वीरू देखिएगा, माइनक्राफ्ट मूवी आ रही है। अच्छा, रिव्यूज बहुत अच्छे हैं। ये यूके में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है 30 मार्च को, ग्लोबल रिलीज आज है तो इंडिया में भी आएगी। आपको याद है कॉन्ट्रा, मारियो वगैरह वीरू, अपने टाइम पे वो गेम के जलवे थे। ऑफ लेट बीच में इस गेम के जलवे हुए थे, मेरा लड़का बहुत खेलता था, तो इन लोगों के साथ बहुत कनेक्ट करेगी ये मूवी, द माइनक्राफ्ट मूवी। और हाँ, आपको याद है हमारे जमाने में, मतलब अपने को तो एडिक्शन हो गया था, घर में कहीं अठन्नी दिखाई नहीं दी, अठन्नी 1 रुपया निकाली सरकारी और निकल के वीडियो गेम। भाई साहब रेंट पे वीडियो गेम ले आते थे, रात भर खेल के पूरा पैसा वसूल करके सुबह वापस जाता था वो। अच्छा, केवी के लड़के तो बहुत बदमाश होते थे आशीष, है केवी के लड़के बदमाश होते थे। तो अठन्नी में छेद करके, केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, सब आगे पढ़े हुए हैं ये। हाँ, अठन्नी में छेद करके उसमें एक तांबे की तार बांध देते थे, तो तार होती थी करीब करीब 1 हाथ लंबी। अठन्नी गई, वो दबा प्रेस हुआ अंदर से रिचार्ज वाला, और उसके बाद बाहर खींच ली। गजब खेल गया। अभाव में जो मजा था ना, अभाव में जो मजा था वो गजब। खैर, ऐसी बातचीत करते रहेंगे तो पता नहीं स्टोरी अब ऐसी ओवर चलेंगे। एक वैसे ओटीटी रिलीज भी है, टेस्ट, जो दिख तो अच्छी रही है। खैर, ब्रेक का समय, छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। थोड़ा सा दिक्कत भरा सेशन आज शुरुआत में ऐसा नजर आता है। ब्रेक के उस पर लेकर आएंगे आज का सीधा सौदा। नमस्कार।